नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। चलिए बात कर लेते हैं कहाँ-कहाँ से बड़ी-बड़ी अपडेट आ रही हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के दुर्ग में। यहाँ पर 1507 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। 241 के पास खुद का भवन नहीं है, यानी कि 241 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे जो किराए के भवनों में चल रहे हैं। सरकार से 750 रुपए महीने का किराया लेकर जो है 10 बाई 10 के छोटे से कमरे में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अभी भी 750 रुपए कमरे के किराए के लिए दिए जा रहे हैं, जो काफ़ी कम है। छोटे से कमरे में जो है दम भी घुटने की स्थिति पैदा हो गई है। विभाग के पास बजट तो है, लेकिन ज़मीन नहीं है, क्योंकि सरकारी ज़मीन पर जो है कई जगहों पर कब्जे की स्थिति है। ऐसे में जो है आंगनबाड़ी केंद्र बन नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हाल है। कम पैसा दिया जा रहा है। बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र जो शहरी इलाकों में है, वो भी जो है आपको बता दें इसी तरीके से संचालित हो रहे हैं और कम रुपए भी मिल रहे हैं। अभी हम इसी खबर में जो है नॉन स्टॉप में ये जानेंगे कि यूपी में भर्ती को लेकर क्या हुआ। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। आप लोगों के सवालों की वजह से हमने जो है कई अधिकारियों से जानने का प्रयास किया कि भाई उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर क्या हो रहा है, इतना टाल मटोल क्यों हो रही है। और अभी हम जानेंगे किस तरीके से जो है जवाब हमें मिला है। चलिए दूसरी खबर जानते हैं। कल हमने आपको एक खबर बताई थी, देखिए झारखंड सरकार में बाल विकास मंत्री हैं जोबा मांझी, इनसे जो आंगनबाड़ी कर्मी के जो है प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई। और इसी के साथ ही जो है यहाँ पर एक बड़ी बात निकल कर ये आई कि वार्ता में पेंशन या फिर एक मुश्त भुगतान पर सहमति बन गई है। अब इस फैसले को लागू कब तक किया जाएगा, ये इंतजार करने का विषय है। बिहार सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी अच्छी खुशखबरी दी है। बिहार की नीतीश सरकार ने कैबिनेट बैठक में आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ ही मुखिया सरपंच का मानदेय बढ़ाया गया, और इसको जो है आपको बता दें 1 अप्रैल 2024 से दिया जाएगा, जो बढ़ा हुआ पैसा है। महाराष्ट्र में कैसी स्थिति है, ये देखिए तस्वीरों के माध्यम से पता चल रहा होगा। महाराष्ट्र के अमरावती में पिछले 40 दिनों से आंगनबाड़ी कर्मियों की हड़ताल चल रही है। विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लटके हुए हैं। प्रशासन ने मांगे पूरी नहीं की है। आंगनबाड़ी सेवकाओं ने जेल भरो आंदोलन भी किया है। देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस की एक गाड़ी, उसमें जो है जेल में कुछ आंगनबाड़ी कर्मी जा रहे हैं। अमरावती महाराष्ट्र का एक इलाका पड़ता है। यहाँ पर आंगनबाड़ी कर्मियों का प्रदर्शन है। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और अपनी आवाज बुलंद की गई। आंगनबाड़ी सेवकाओं को हर माह 26,000 और सहायिकाओं को 20,000 रुपए मानधन दिया जाए, इस तरीके की मांग जो है महाराष्ट्र सरकार में हुई है। महाराष्ट्र सरकार से आंगनबाड़ी कर्मियों ने कहा है कि अगर इसी तरीके से जो है चलता रहा तो निश्चित तौर पर प्रदर्शन जारी रहेगा। आपको यहाँ बता दें 4 दिसंबर से बेमियादी हड़ताल शुरू की गई थी, और इस हड़ताल के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लटके हुए देख सकते हैं। और आंगनबाड़ी सेवक बिना अनुमति अनुपस्थित रहने से कामकाज प्रभावित हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। इस तरीके से हमने देखा था हरियाणा में, फिर उसके बाद हमने देखा बिहार में। अब ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में भी हमें देखने को मिली है। अब चलते हैं मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश चलते हैं यूपी के मुजफ्फरनगर में। संतोष कुमार जो जिला कार्यक्रम अधिकारी है मुजफ्फरनगर में, इनकी ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद जनपद स्तर पर खलबली मची हुई है। खलबली इस बात की है, आपकी स्क्रीन के सामने मुजफ्फरनगर के जो है डीपीओ का एक आदेश हम दिखा रहे हैं। दरअसल इन्होंने बात जिलाधिकारी की बैठक का हवाला दिया है। अब यहाँ पर एक चर्चा का विषय बन गया है। अन्य जनपदों के अधिकारियों से हमने इसी बात को लेकर जो है चर्चा की, तब हमें पता चला कि ऐसा आदेश यूपी में कहीं पर अभी तक जानकारी के अनुसार मेरे जारी नहीं हुआ। अब यहाँ पर मुजफ्फरनगर में आदेश जारी हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जनपद स्तर पर हड़बड़ी सी मची हुई है। कमेंट बॉक्स में आप जिस जनपद से देख रहे हैं उस जनपद में बताइए क्या ऐसा आदेश आपके जनपद में जारी हुआ है या फिर नहीं। फिलहाल मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से जान लेते हैं। दरअसल आपको बताएं 10 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति की बैठक विकास भवन में हुई। इस तरीके का लेटर में लिखा हुआ है। डीएम और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि 2 सप्ताह में जनपद के समस्त आंगनबाड़ी कर्मी, चाहे वो सहायिका हो कार्यकर्ता हो, की शैक्षिक दक्षता का लिखित परीक्षण किया जाए, ताकि आंगनबाड़ी कर्मी द्वारा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रदान की जा रही शाला पूर्व शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त लिखित परीक्षण में भाषा योग्यता, आंकिक दक्षता, अंग्रेजी भाषा के प्राथमिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे, जिनका लिखकर उत्तर दिया जाएगा। ये बड़ी समस्या आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए बन गई है, खासतौर पर मुजफ्फरनगर जनपद में। अन्य जनपदों के बारे में हमने जब पता किया कि ऐसी परीक्षा कहीं पर अन्य जगहों पर भी हो रही है, तो अभी तक की जानकारी के अनुसार नहीं हो रही है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए अगर मुजफ्फरनगर के अतिरिक्त किसी भी जनपद में ऐसी परीक्षा का आदेश जारी हुआ हो तब की स्थिति में। प्रश्न पत्र का स्तर कक्षा 5 तक का होगा, ये बताया गया। उच्च अधिकारियों द्वारा स्पष्ट आदेश दिए गए कि परीक्षाएं प्रतिभाग न करने या फिर क्वालिफाई अर्हता न पाने की दशा में संबंधित कर्मियों को कार्य करने में अक्षम मानते हुए मानदेय सेवा से पृथक किया जाएगा। बस यहीं पर एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है, और इसी कारण से जो है आंगनबाड़ी कर्मियों को मुजफ्फरनगर में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें, इसमें लिखा हुआ लिखित परीक्षा की भली बात ही तैयारी करते हुए परीक्षा में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें। यह जो है डीपीओ द्वारा समस्त आंगनबाड़ी कर्मियों को नाम से पत्र भेजा गया है। स्पष्ट किया गया है, पुनः फिर लिखा है नीचे, परीक्षा का स्तर 5 के समकक्ष होगा। अंग्रेजी भाषा का भी, इसमें गणित का भी जो है बोलबाला, अंग्रेजी का भी होगा, हिंदी का भी होगा, और ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये पेपर देना ही होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए क्या मुजफ्फरनगर के अतिरिक्त और भी कोई ऐसा जनपद है जहां पर इस तरीके की परीक्षा देने का आदेश आया हो। शीतलहर की वजह से जो है यूपी में आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। बिहार में, राजस्थान में और भी कई राज्यों में आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा जा रहा है।
कहीं पर 14 तारीख तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद थे, कहीं पर 16 तारीख तक। बिहार में, भभुआ में, बिहार के कई अलग-अलग जनपदों में आंगनबाड़ी केंद्रों की तिथि जनपद के हिसाब से बंद रखने को लेकर है। भभुआ बिहार का एक इलाका पड़ता है, यहाँ पर शीतलहर के प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय का कार्य जो 16 जनवरी तक के लिए बंद किया है। और इस आशय का निर्देश जो है जिला पदाधिकारी सावन कुमार ने शिक्षा विभाग, ICDS सहित अन्य विभागों को जारी किया है। देर रात आदेश जारी होने के कारण काफी विद्यालय प्रशासन को बंदी की सूचना नहीं मिल सकी थी। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि 16 जनवरी तक आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ भभुआ बिहार में बंद रहेंगी। इसी के साथ ही सर्दी अगर शीतलहर का प्रकोप कम नहीं हुआ तो तारीख को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। झारखंड राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। एक बैठक जो है झारखंड के जमशेदपुर में हुई है। जिला परिषद की ओर से साक्षी स्थित जो है परिषद कार्यालय में बैठक हुई। 18 प्रस्ताव पर यहाँ पर मोहर लगी हुई है। चर्चा हुई। दरअसल पिछली बैठक में पारित प्रस्तावों का अनुपालन करने और प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा भी की गई। बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि 100 आंगनबाड़ी केंद्र बनाने को लेकर जिला परिषद को डिजिटलाइजेशन और प्लास्टिक मुक्त करने पर सहमति बन गई है। यानी कि 100 आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। इस पर जो है सहमति व्यक्त की गई है। झारखंड के जमशेदपुर से खबर है। इसी के साथ ही कई अन्य प्रस्ताव, कुल जो है 18 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। अब बात कर लेते हैं शिक्षा मित्रों से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में 1.64 लाख शिक्षा मित्रों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी अच्छी जो है राहत भरी खबर जारी की है। हाईकोर्ट ने योगी सरकार को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार विमर्श करने के निर्देश दिए हैं। अब योगी सरकार बढ़ाए या फिर ना बढ़ाए वो एक अलग बात है, पर शिक्षा मित्रों के हितार्थ जो है हाईकोर्ट ने फैसला किया है। हाईकोर्ट के निर्देश के तहत सरकार को 4 हफ्ते में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करना होगा। हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों को दिए जा रहे मानदेय को देश के वित्तीय इंडेक्स के अनुसार जीवन यापन के लिए जरूरी धनराशि से कम माना है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के हितार्थ हाईकोर्ट का फैसला आया है। हालांकि आपको ये मालूम होना चाहिए, इससे पहले आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए हितार्थी फैसला आया था गृह छुट्टी संबंधी। इसमें योगी सरकार से कहा गया था कि भाई गृह छुट्टी को लेकर जो है नियम है उसको लेकर फैसला करे और जवाब दे। अब गृह छुट्टी को लेकर अभी तक क्या जवाब दिया सरकार ने पता नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में जो है इस तरीके शिक्षा मित्रों के साथ भी हो जाए। फिलहाल आपको बता दें कोर्ट ने कहा क्या है। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि कमेटी अगले 3 महीने में इस मामले पर विचार कर शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने पर उचित फैसला लेगी। इसी के साथ ही आपको बता दें ये आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने जितेंद्र कुमार भारती सहित जो है 10 याचिकाओं पर दिया। इसके अलावा कोर्ट के समान कार्य समान वेतन की मांग मानने से इनकार कर दिया है। अब यहाँ पर एक बड़ी बात ये निकल कर आ रही है, समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर हाईकोर्ट ने इनकार किया। इसका मतलब ये है कि आंगनबाड़ी कर्मी जो है, आपको बता दें यूनियन जो आंगनबाड़ी कर्मी की यूनियन है लगातार वो चाहे यूपी में हो या फिर अन्य किसी भी राज्य में, वहां पर समान कार्य समान वेतन की मांग उठाती रही है। जब आप लोगों ने ज्ञापन जारी किया है या फिर मांग पत्र जारी किया उसमें समान कार्य समान वेतन का जिक्र है। अब ऐसे में समझा जा सकता है हाईकोर्ट ने जब शिक्षा मित्रों के मामले में समान कार्य समान वेतन वाला जो है फैसला जो करने से मना किया, तो इसलिए अब समझना चाहिए कि आंगनबाड़ी कर्मियों के मामले में भी यही नियम लागू रहेगा, जैसा कि अनुमान है, समझा जा सकता है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है समान कार्य समान वेतन की मांग जो शिक्षा मित्र कर रहे हैं वो गलत है। बाकी मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर फैसला किया है। सरकार जो है जल्द जो है इस मामले पर विचार करे और उच्च स्तरीय कमेटी गठित करे और फैसला करे। बहुत सारे लोग जुड़े हो, लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, जल्दी से करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते हैं। इसी के साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूपी में आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय सरकार को कितना कर देना चाहिए। इसी के साथ ही गृह छुट्टी को लेकर अभी तक आपके पास कोई आदेश आया या फिर नहीं। किसी भी यूनियन के पास अगर कोई आदेश गृह छुट्टी को लेकर आया है तो आप हमें जो है जरूर प्रेषित करें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार।